अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं वाले अहमद बात कर रहा हूँ। मेरे खुशहाल टिप को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल की घंटी दबाओ। ख़ास बात क्या है रखकर बोले तो आज की बड़ी अजीब बात है। अब तो रमज़ान का महीना है। पट्टे से कहाँ तो जो थोड़ा बहुत उनको भी जान हता, उनके जिस्म में भी खून हता, उनकी भी एक जवानी कनिक चीज़ हो, जान कनिक चीज़, जवानी हो या बच्चा हो बूढ़ा हो, जान जानो जो इज्जत का सवाल हो, जान खाट हाँ पड़गाव कहते मेरे बच्चे हो। एक बच्चे का क्यों रे कर को बोले तो किसी की शादी होती है उसकी शादी हुई तो उसके दोस्त को नहीं बुलाया। उसका दोस्त क्या करा रखा था, अब एक उसका पर्सनल को दोस्त है, उसे उन्हें बुलाया। उन्हें क्या करा रखा तो हमारे दोस्त की शादी होती है, अरे हमारे दोस्त के भाई को उसे बुलाया। ऐसा कर को बोल को दोस्तां 25 जने जम गई शादी में। नौशे के दोस्तों को आको खाना को जोड़ो यूँ बोले तो ये पोटे पहले से खाना कैंसिल कर, नौशे के साथ खाना बोल को 25 पोटे घोड़ को ही ये है। एक जना मतलब 10 जने तक शादीशुदा ही, 15 बच्चे हंडी बच्चे ही, सब ही ये सब दोस्तां। नौशो का भाई पूछा इतना बड़ा खर्चा सब उठाने के लिए, करने के लिए, सब करने के लिए इतना टेबल खाली नौशो के दोस्तां क्या है कि एक 15 जने आते और बोल का समझ लो कैसे भी जोड़ी और बोल का सारे बोलती तू क्या रे ऐसा काम कर रहा है, कई का रे तेरे दोस्तां इतने कहाँ से किधर तो मुझे क्या मालूम था, मैं तेरे दोस्तां को समझ लेती हूँ, मेरे दोस्तां इतने काम के है, मेरे दोस्तों खाली फलाना 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 बोला ये कहाँ थे बोल के इनको लिखा लेखों को जरा नौशो का भाई अगर त्यागंडा था, पहचान करना चाहिए ना, ज़रूरी है ये पहचान करना। बगैर बुलाए हुए शादी का दावत का खाना आपको हराम है। बहुत सारे लोग आपको चल जाते हैं। अब मांग लेने के लोग गरीब आदमी आगे तो उनका हक तो हमें कुछ नहीं कर सकते, वो अलग बात होती है। अब ये शादी में आपको वो एक बात है तो ये नौशो का भाई क्या करा रखा था, उनको चर्चा निकाल सब देखा था फलाना फलाना का फलाना फलाना कां का कि तुम्हें सब हमारे बच्चे के दोस्तां का ऐसा होती है बोलो को पूछ डालिया। वो बेहसा को दोस्तां में आपको कान की लड़ी हो को कान की चल गई बेवार सी दावत का खाना आफत उठाया करते सेज मेरे बच्चे हो गया वो कर को क्या कि खैर हुआ हो चुका, लेकर क्या कि ऐसा हो गया। ऐसा बहुत सारे शादियाँ में आपको ना गरीबी ना अमीरी किसी की भी शादियाँ में आपको पब्लिक को 500 आदमी बोलो, 200 आदमी बोलो, 300 आदमी बोलो, पब्लिक ज़्यादा हो जाती किस वजह से, ये वजह से एक दिन ही बोलती हाँ हमारे बच्चे की नडन की शादी होती है, आओ जी जाइए क्या प्यारा करती देखते हो, वो गाँव भी देख ले काते पन की क्या छा होता, आओ जी हूँ बोले तो नहीं मामा कैसा आना मुझे बिलाई नहीं क्या नहीं, उन्हें अभी बिली बीती होगा कैसा बिलाना कैसा आना, मैं उन्हें बिलाई नहीं क्या नहीं, मैं क्या अच्छा लगता क्या तबरा क्या तो पूछे तो आहा क्या ढंगा जब ना जाना नहीं क्यों होगा क्या कि बात की सनत क्यों नहीं होगा तो बोला नहीं तो ये देखिए तेरे ढंगा से सब्बल उतारती है कहता नहीं ऐसा सब क्या भी नहीं ले जी क्या भी बोलते नहीं मेरा नाम बोले कहती मुँह उठाते नहीं फलाने का नहीं कहता यूँ हूँ और वो बोले सोचू ठीक है ले दोस्तों हाँ कर को बोले सोच क्या करती बोले तो कैसा भी कर को बोल खो हाँ मेरे साथ जाएंगे क्या होता देखते चलो इसकी बड़ी इसकी समझना में इसके अज्ञा में किसकी की शादी होती है तो इसकी बड़ी तरफ से इसका नाम खड़ने के लिए उन्हें बुला ली। अब उन्हें क्या करी पाप जाती है, जाती से जाती है आपको हंदे ले कैसे जा करके देखेंगे आपको खुशी संभाल सकना ना को मैं शादी जाती तो मर देखते कोई हेट में है हाँ देखो 3 बच्चे ही उसको लान चाहिए जल्दी जल्दी आपको लेखा आपको बच्चा को रेडी कर सब कर लेकर रेडी होगी, इससे भी फर्स्ट उन्हें रेडी होगी इसके घर के खुटके ने आप खड़ी उन्हें खाना खाती है। आज खाना खाते तो खाती लेकर खा लेकर आगे तुम्हें खाओ इसके बच्चे इसके बच्चे कूर ब्याह सब कर लेकर ये लंपा लपट को लेकर शादी क्यों गई। शादी गए बोले तो ना 8 साल के से ही ना 9 साल के से ही बीच में आपको भावजमा बुला लगी नडन की बच्ची की शादी को। अच्छी बात है वो एक हो गया। अब एक जगह क्या है कर बोले तो क्या रे बड़े टिप टॉप से नौशो बन को चलिया था सतार माशाअल्लाह शादी का आ जाएंगे देख कैसा करती है और बोले तो बोले अभी हल्का हल्का किधर है खोट रहे मैं भी गाड़ी में बैठ कर चुके हूँ कहाँ घर का नहीं है चटनी पकाई खट्टा ऐसा खाना पकाए सब घर का नहीं भी क्या गोट देख दोपहर को खाने में हो गया होता नहीं तो बैठ जा जाएंगे बोल तो फिर आएंगे आके ते आना दावत ऐसा है ना इन्हें इसे एक लपट को लेके तो इसे फ़ोन आया तो कहाँ है दा तो मैं दुकान का आप रे फलान शादी निके दावत कही वहाँ आ तो ले बोल तो ले यूँ और बोले
बोले आता क्या था आजकल दावतां ज़्यादा होगी तो अभी कहना उसे बोले आता फलान दिन बोली माँ कहते इसका तांडे के साथ आज सब भी बड़ा करें शादी जरा तारीफ करे कहना क्या कि इज्जत के साथ निवाला दाल को उन्होंने भी जरा बोले कहना इनका दोस्त कहते हाँ हूँ और बोल क्या कि सलाह सकट मालूम है इसका क्या समझ लग गया कभी उधर की पूरी फैमिली आ गई थी। ऐसे हल्के आदमी हल्के खानदान के जरा कमजोर आदमी पैसे वाले हुए तो भी क्या है रे तो बड़ी की सीट कुड़िया का सज्जार को बोले को क्या करती है ले ले को जाती ले ले जाकर ऐसे ऐसे हिसाब से आपको क्या है रखा तो ये भाई को बोली उसे उन्हें बोले आओ जी हमारे देखिए क्या की रे पका को इसका मर्द का पैसा खर्चा कर कहाँ देख मैं हला के खला ऐसा का वो इज्जत है तेरे घर के बीच में फिटा खला बगैर बिलाए हुए दावत को जाना हराम है। एक की तकलीफ देना कितनी तकलीफ होती है। एक आदमी बोल को इनके तरफ से उनके तरफ से उनके तरफ से उनके कितने आदमी हाँ आपको जमा हो गए 100-150 आदमी आपको आसपास में आपको तुम्हारी मर्जी से बिला ले सकते हैं उनके जान पर ज्यादा पड़ गई। शादी में देखे तो 400 आदमियों की दावत है हाँ देखे तो 700 आदमी हो गई कैसा बढ़ गई आदमी आपको कैसा बोलती हैं गुंपुल गोविंदा क्या समझ में आता कौन कर को बोल को कौन किसका आदमी बोल को तिरुपति लो माँ गुंडोड़ कनिपिस्तांड चुड़मा कनमात होगा नहीं वहाँ हिसाब कौन किसका को बोल को कौन किसका गोंतु पिसका वैसा कौन किसका गोंतु पिसका अकड़ को मरे गए दावत का खाना आफत उठाए रे बोल को आफत उठा को मैं दलालती सग्गे बोल को सग्गे सोदरा मरा तो वो सग्गे जाको कितना काम का लगाती किसका बाप का जाता जाने वाला का जाता समझ बात तो अदलाम बदलाम क्या होगा रा बदलाम कर बोल को बदलाम होने वाले वो बदलाम होती। ऐसे शादियाँ के बारे में दावतां के बारे में आपको ये आफता उठाते से पहले भी बोलियो प्लास्टिक कवरा दावता में खाने डाले चल जाते से वो भी बोलियो हाँ वो भी हिन्नी मेकअप करे कमेंट्री लस्सी दाखिल थी देखी थी तू कहते क्या हुआ कहते क्या तो प्लास्टिक कवर है कहते भी काम है काम क्या है दावत का ये देखा करे गोल काले मारे पेपर मिलाना को तरसती है कोई स्किन प्लास्टिक कवर को ढूंढती है ले दाले चल जा फिर इशारा मेकअप है माटे फिर इशारा वह वो ढंगा ही ऐसे से ढंगा से आपको बल्ला के दावता में आपको क्या होता आफता उठाते फिर कहते फिर आरस को जाते खता तो पीछे से एक टोकरा खाना दाल को दे तो चो फिर वही खाना लेते फिर कहाँ पका लेना तो दाल को देते अच्छी बात है तो दाल को दे नहीं तो कहती कैसा कर ले खाओ। एक बात होगी सेकेंड अब एक बात शादियाँ होने के बाद आपको शादी जब होगी जिसके निके में जो बीवी उसके आगी इसके पेट में पड़ता तो बच्चे के नहीं सी लेको उसकी बीवी का हक करने से पूरे का पूरा खर्चा कौन उठाना मर्द उठाना किस लिए निकाह करते हैं सर इसका जिम्मा ही नहीं इसका हकीम इसका वकील इसका हस्बैंड इसका मर्द देना है समझ में बात तो इसका पूरा खर्चा इसके औलाद का खर्चा इसे पैदा होते सब बच्चों का पूरा आपको इसकी चीज़ इसकी होगी जब वो कई को जब आपको शादी करने के बाद महार बकशते इसकी आवाज़ है महार बकशने तो हराम ज़िंदगी करना उसके साथ जीना करना इसके बाद से बोले तो कि ताकि उसकी बीवी से हलाल किस वास्ते होती तो इन्हें आपको उसे महार बकशने के बाद इसकी बीवी निकाह होने के बावजूद महार बख्शा तो इसकी बीवी इसके लिए हलाल होती और जब शौक से वलीमा कर 4 अदमियाँ खलायात कदी इनके अदमियाँ सब खलायात इसकी ताकत को पकड़ को एक सुन्नत अदा होती है। अब आपको पेट में बच्चा पड़े खोज से लेको बीवी का आपको सतवासा करते इसे जान अच्छे तो मानू देखना कहते सतवासा करना कहते पेट में बच्चा पड़ा तो पहली जज की माँ घर की कहते 2वीं जज की माँ घर की कहते क्या मत छिले छठा उन्होंने करना कहते उन्हें देगा पकाना कहते कापला बनाना कहते पवा में चैना पिस्टे कहते कई रिवाजा उन्होंने सब करना कहते सता देख झुम्मर देना कहते नहीं तो माटीला देना कहते नहीं तो गले में चैन देना कई रिवाजा ये कौन बोलिया ये खुद कर लेते हैं इस तरीके ये पूरे हमारे हाथों से अलग मुसीबत का जंगल आपको सिर उठाते जब ये मियाँ को जब महार बकश को जब ले चल गया तो इसका पूरा जिम्मा इसके ऊपर होता ये ने बाकी बीवी को होता समझ में बात तो जब महार बकशता है तो हाँ को होगा बाकी किस बात से उसका बच्चे का पूरा खर्चा इन्हें उठाना जचकी का खर्चा इन्हें उठाना जाना चाहिए तो खर्चा इसका उठाना इनका अच्छा पूरा खर्चा इन्हें उठाना और बीवी क्या तो माल जेवर क्या तो कमी पेश है तो कहते हैं तो इसके पास ताकत है तो इन्हें लगा को डाल लेना ये तो है पेट दे साले को अभी तो क्या तो तेरे पास है पैसा उनको देख मदद करके ले चल जाना तेरी चीज़ को पन की उनको जहाँ को फिर आपको तुम्हें सतवा से करो जाना चाहिए तो बुला ले जाओ माँ का घर याद आया तो भाई को बच्ची जान दे आन दे रहन दे तू भी जा खा पी आ तू भी खला तू भी शौक तेरी भी इज्जत बढ़ा ले कोई ना को कहते ही ले जाको ये बच्ची को शादी की
करको निकाह करको अरमाना करको सब उतना खर्चा करको कितने के लाखा दाला गुनो शादी करको देखो करे तो मुसीबत की घाटो पहले सुन्नत का तरीका नहीं हो शादी कर डाले इतना खर्चा करने के बावजूद आपको ये खर्चे से ज्यादा इसके सतवा से अंका छिल्लिया अंका बिर जच की होती है नॉर्मल होगी तो भी 20-25 हज़ार खाना बड़ा ऑपरेशन होगा तो भी फिर 6 महीने परे जो फिर उसे आपको पूरा अच्छा पूरा देखना फिर गोशा लेकर दाल को बच्ची को सुखा को सब कर पूरे खर्चे उठा को मैयत बल्ले को ले ले जगह बच्चे को ले जाकर शोहर का घर फिर भेजे थे कुछ सेकंड जुलवा वो सेकंड जुलवे तक मैयत डालती फिर वत्ते वत्ता खर्चा था वो पूरा खर्चा उनको बचाता तब एक बच्चे की शादी कर लेती। अभी इसका पूरा रिवाज आपको जब क्या है इन्हों बना ले हाथान से रिवाज को तो बोले तो बच्ची की शादी करने के बाद आपको 10 लाख खर्चा कर ले तो 10 लाख पीछे उसके लिए उठा कर रखो रहना जब को ये मकसद होता है सा फिर उन्हें ये दिए नहीं वो दिए नहीं फिर भाई को बच्ची पैदा होना नहीं मर्द बच्चा हो या तो अच्छा माशाल्लाह लड्डू के साथ बांटते सा भाई को बच्ची होती थी मुआ बिंगे कई कहते भाई को चीख दो कड़वी कंकड़ी होगी वो कई खिकी क्या है कि 1 2 3 भाई को बच्चा 4 भाई को बच्चा 5 ऐसे भाई को बच्चा पैदा हो गए हाँ को होगा अल्लाह का हुक्म हो। और एक बात जिसे भाई बच्ची पैदा हुई तो को इशारत करना उसे टोकना उसे खिकरना किसके वजह से उसे भाई को बच्ची पैदा हुई जो ज़मीन में मैं फली की बिंजालत फली झाड़ उठता नीम की बिंजालत नीम का झाड़ उठता मेरी बॉडी में एक्सपेंटा ही तो वही पेंटा आती हैं अल्लाह का एक हुक्म था जिस्म के हिसाब से आपको मर्दाने की वजह से मर्दाने की तरफ से बच्चा होता सा मर्दाने की बॉडी के खून की वजह से तरफ से वो बच्चा कौन सा खून के पेंटा जा खाती वो बच्चा एक होता। और अल्लाह का सबसे बड़ी बात क्या होता अल्लाह का हुक्म अल्लाह की मर्जी अल्लाह खुद बोल दिया है नहीं क्या किसे चाहे भाई को बच्चा दे तो मर्द बच्चे दे तो जिसे चाहे 2 भी दे तो जिसे नहीं देता रोगल का अल्लाह की मर्जी सबसे बड़ी। अब वो हिसाब से आपको मर्दा नहीं होने के बाद अल्लाह की मर्जी उसे इसके तरफ से उसे मुलाकात करने से बच्चा होया या बच्ची हुई तो बैक बच्चा होने के बाद आपको ये किसकी तकसीर फिर उसे टोका बाता फिर उसे ताने बैक बच्ची पैदा करिए ले लेखा तेरे बाग घर से कहाँ से लेखाती बैक बच्ची पैदा करिए तो सास बोलने का अबेक जीनी बोलने का मिलिट्री को उतारी तो टोकरा उतारी तो इसका अच्छा बुरा कौन देखती जो शादी करने तोले कहाँ से लेखाता मेरा बच्चा पहले मेहनत कर लेता मेरा बच्चा ये कर लेता मेरा बच्चा कहाँ से तेरा बच्चा नहीं सो वो बच्ची कहाँ से यूज है वो बोलती नहीं तेरे बच्चे के अंदर कौन सा विटामिन दौड़ता है कि भाई पेंटा एक्सपेंटा है साइंस के हिसाब से भी एक्सपेंटा है उसे भाई औरत को अक्सर एक्सपेंट आती तो उसे भाई बच्ची ही होती वही पेंट आती उसे मर्द बच्चा होता या अल्लाह की मर्जी या अल्लाह का भी हुक्म से अल्लाह सबसे बड़ी बात अल्लाह की तरफ से होती या हमें क्या कर सकते हैं उसे आपको तो ऐसे उसे फिर ताने फिर उतना तकलीफ उठा को बच्ची पैदा कर ले को उतने तरीके से दुनिया का खर्चा उठा को बाखियाँ के हवाले होगा सब कर को आखा वनमास उठा को पेट के अंचड़ उन्होंने लगा के सदा ले तो वो आपको क्या है रख को बोले तो फिर उसे ताने फिर उसे बाता फिर उसे ढंगा ये सब कहाँ का जायज़ है ये सब कहाँ का तरीक़ा है ये कौन बने सा तरीक़ा खुद से कर ले सा तरीक़ा नहीं है ये अच्छी बात नहीं है। ये आपको एक एक हिसाब एक पेंट खुदा को देना पड़ता तेरे पेट में बच्ची पैदा हुई तेरी बच्ची को भी आपको शादी करके देना ये पूरे रिवाजन तू भी कर ये आम तो से एक परंपरा आपको एक उरूस बना को रखता नहीं है अच्छा नहीं है ये अच्छी बात नहीं है ये बेतरीका बेहयाई को बढ़ा देते हैं सो ये दीन बोलता नहीं इस्लाम बोलता नहीं कुरान बोलती नहीं हदीस बोलती नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं ऐसे तरीके नहीं करे सहाबा नहीं करे अल्लाह खुद नहीं बोलता है इतनी बड़ी दुनिया पैदा करे अल्लाह खुद नहीं दिखाया तो अपनी मर्जी से तरीके बना को क्यों कर लेते हो। और एक बात शेखन कौन तो भी बच्ची जरी अच्छी आकना की अखलाक की सीरत की सूरत की और बच्ची की दीन तालीमात अच्छा है दुनिया का दीन का इलम अच्छा काबिल पाना सब बात सी कुट अल्लाह भरे अच्छी है तो उनके पास गरीबी है तो ये बच्ची को क्या भी देने की जरूरत नहीं है हमें कल लेकर चल जाती है बोल को भी कल चल जाती है थोड़े जगह क्या आप ना अपना बच्ची खाना बोले तो इनके बच्चे में क्या कमी पेशी है कि चुपके कल चल जाती रहती ही ऐसे भी है पूछे तो भी ये खुटा है नहीं पूछे तो भी ये खुटा है ऐसी भी थोड़े लोग ये इसी बड़ी बेकलीपन क्या होता बोलो एक आधा तोले पूछ के तुम्हें तोले देखो शादी करके इतने बड़े रिवाजा करना फिर मुसीबत घाटा फिर बच्चे को भी तकलीफ उनको पैदा बच्चा को भी तकलीफ ये सिलसिला ऐसा चलता होता बुढ़े होते थे मर को जाते थे हिसाब पड़ता चलता जहन्नम के खड्डे तक जाते रहते। इसे कब सुधरता इंसान इसे सुधरने की पूरी तरीके से कोशिश करो अल्लाह के वास्ते अल्लाह हमना को देता हमें लेना इंसाना से क्या उसे भी अल्लाह देना
मुझे भी अल्लाह देना, तुमना को भी अल्लाह देना। अल्लाह देता है चीज़ों के ऊपर बरकत भी होती है, अच्छा होता, रिवाजा तरीके अपनी मर्जी से नहीं बनाना चाहिए। जरा दीन के तरीके में झाँक को देखना चाहिए, पहचान करना चाहिए, समझ को काम लेना चाहिए। ये रिवाजा को, ये तरीक़ों को आपको कमज़ोर समझ जा को, बेतरीके बना डाल को, इंसान कमज़ोर समझ जा को, अपने आप को आपको जहन्नम के खड्डे तक नहीं लेकर जाओ। ज़रा सोचो समझो, इंसान हमारा जिस्म का खून का टुकड़ा, वो हमारा बच्चा है, हमारी बच्ची है, हमारा जब निकाह करके देगा नहीं हाँ को होगा, उसका पूरा तरीके किसी पूरे का पूरा खर्चा हमें लेना है, उन्होंने नहीं लेते। समझ में बात हो, ये गलत है। एक आधा उनकी ख्वाहिश है, मर्जी से क्या की करते हैं, किधर थी, तो दुनिया के हिसाब से लोग एक आम तौर पर एक रिवाज बना कर रख डालें। दीन के तरीके में नहीं, किसी पूरे तरीके अपनी मर्जी के तरीके, अपनी हुकूमत ज़्यादा चलना शुरू होगी, अपनी हुकूमत ज़्यादा चला डालते हैं। अल्लाह की हुकूमत कहाँ चलती है, अल्लाह के रसूल सुन्नत की तो हुकूमत कहाँ चलती है, सहाबा की हुकूमत चलती। अब जन्नत होना तो कैसे मिलती, फिर सजदे भी करते हैं, टोपियाँ भी लगाते हैं, ईमानदार की बात करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन तरीके अंदर देखे तो घरा में सोबा को सड़जा को कुछ को कीड़े पड़ते हैं। ये तरीके क्या होती है, ये हुकूका बोलती है, इसे तरीके बोलती है, इसे दीन बोलती है, इसे मजहब बोलती है, इसे ये क्या लगा को बैठे हुए हैं भाई। ये ज़रा सोचना समझना पड़ेगा। हम लोग आपको कहाँ ले चल जाती हैं अपनी ज़िंदगी को, हमें लोग कहाँ तक ले चल जाती हैं अपने तरीके को। तोबा अस्तगफिरुल्लाह लाजिम, तोबा करो आज से और अल्लाह से दुआ करो और मेहरबानी करो। नेकदार अच्छा खासी बच्चा आपको चुपके शादी कर लेता तो खुशी करो कि उसे निके में दे दो बच्ची को। और किसी की भी बच्ची बड़े पैसे वाली भी है, बच्चा आपको अखलाक का है तो उनको देख उसी की ज़िंदगी दो अल्लाह के तरफ से। समझे, अच्छे से अच्छी जिंदगानियाँ बना लो, अच्छे तरीके को अपना, कोई अच्छी ज़िंदगी करो, सुन्नत ज़िंदगी करो, तरीके की ज़िंदगी करो, तरीके को अपनाओ। ज़िंदगी क्या कायम नहीं, दुनिया क्या कायम नहीं, समझे नहीं, हमें समझ को चलना चाहिए। ओके।